हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर उसामा। इससे पहले लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर इंडेसिस, सर्ट्स एंड लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अभी आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, जिसके 8 पार्ट्स हैं, ए से लेकर एच तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए इसका पार्ट ए देख लेते हैं। अब इसके पार्ट ए से पहले हम पढ़ लें कि वो कह रहा है। वो कह रहा है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब आपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सिंपलीफाई करना है। अब पार्ट ए है, √18 दिया हुआ है सिर्फ उसने। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 18 की एलसीएम लेनी है। अब यहाँ पर 2 की टेबल 9 मरतबा, और यहाँ पर 3 की टेबल 3 टाइम्स, और यहाँ पर 3 की टेबल 1 मरतबा। तो ये जो 3 की जोड़ी हुई ये अंडर से बाहर आएगी, और यहाँ पर जो 2 है ये सिर्फ 1 है, तो ये अंडर के अंदर रहेगा। अब क्या 3 × 3 × 2, ये अंडर आ गया। अब ये जो 3 जोड़ी में है ये अंडर के बाहर आएगा, ये 3 आ गया, और ये अंडर√2, क्योंकि 2 1 है, 1 मरतबा लिखा हुआ है, तो ये अंडर के अंदर रहेगा। तो ये इसका आंसर है। तो अब चलिए इसका पार्ट बी देख लेते हैं। अब इसका पार्ट बी देख लें। अब इसके पार्ट बी में दिया हुआ है √6 मल्टीप्लाई √8 के साथ। तो सोल्व करें इसको। अब अंडर जो है 1/2 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 8 और बाहर 1/2। अब अंडर की जगह 1/2 आ गया। इंडेसिस का रूल है कि पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम क्या करते हैं, एक ही ब्रैकेट में रखते हैं उनको, 6 मल्टीप्लाई 8 के साथ, और बाहर 1/2 सिर्फ 1 मरतबा। तो 6 मल्टीप्लाई 8 के साथ 48 हुआ, और बाहर 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 48 का एलसीएम लेंगे। अब 48 जो है बाहर 1/2, इसको हम अंडर में वापस लेकर आएंगे। 48 अंडर, क्योंकि अंडर की जगह पर 1/2 था, फिर हमने अंडर यहाँ पर लगा दिया। तो 48 की एलसीएम लो। अब 2 की टेबल यहाँ पर 2 मरतबा, और यहाँ पर 4 मरतबा, फिर यहाँ पर 1 मरतबा, और यहाँ 2 मरतबा, फिर यहाँ पर 2 की टेबल 6 टाइम्स, फिर यहाँ पर 2 की टेबल 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर 3 की टेबल 1 मरतबा। तो हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ गया, और 1 मरतबा 3 आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 इस 2 के साथ जोड़ी में बाहर आया, और ये 2 इस 2 के साथ जोड़ी में बाहर आया, और ये 3 इसके अंदर रह जाएगा। तो 2 की जोड़ी 2 मरतबा आई, तो 2 × 2, फिर आगे अंडर के अंदर 3, क्योंकि वो 1 मरतबा था। अब 2 × 2 4 हुआ, 4 √3। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। तो अब चलिए इसका पार्ट सी सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर √60/√5 है, तो सोल्व करो। अब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे √60/5। नीचे वाला जो अंडर है बस इसके नीचे अपान में आ गया, और यहाँ पर टेबल लगी 5 की 1 मरतबा, और ऊपर 12 मरतबा 60 पर। तो हमारे पास क्या आ गया, 12/1। 1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हमारे पास 12 आ गया, लेकिन अंडर तो अभी भी रह गया। तो हम क्या करेंगे, 12 की एलसीएम लेंगे। 2 की टेबल 6 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 3 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 1 टाइम। तो अब हमारे पास 2 की जोड़ी बाहर निकलेगी, और 3 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 3 1 मरतबा है और 2 2 मरतबा है। तो 2 बाहर आ गया, और अंडर में अंदर सिर्फ 3 बचा। तो यही आपका आंसर है।
तो अब ये था पार्ट सी। अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। अब इसका पार्ट डी देख लें। इसके पार्ट डी में अब लिखा हुआ है 2√3 प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो बेसेस हैं वो सेम हैं। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3। तो हम क्या लिखेंगे, इस √3 को एक मरतबा, फिर उसके बाद ये 2 प्लस में है तो हमने भी यहाँ पर प्लस में लिख दिया, और उसके बाद प्लस में है 5 तो हमने प्लस में 5 लिख दिया, और उसके बाद 3 माइनस में है तो -3 लिख दिया। अब आगे देखें, ये √3 वही रहेगा, तो 2 + 5 7 हुए और -3 फिर 4 हो गया, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, तो 4√3 आंसर है इसका। अब ये था पार्ट इसका डी। अब चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ। अब चलिए इसका पार्ट ई देख लेते हैं। अब इसके पार्ट ई में 4√2 माइनस √8 प्लस √50। तो अब यहाँ पर इनके बेसेस जो हैं डिफरेंस हैं। क्या इनके बेसेस सेम हो सकते हैं? जी हाँ, सेम हो सकते हैं। अब यहाँ पर 4 लिखा हमने, उसके बाद √2, आगे माइनस। अब √8 की एलसीएम लो, 2 की टेबल 4 मरतबा, 2 की टेबल 2 मरतबा, 2 की टेबल 1 मरतबा, तो ये 2 जोड़ी में बाहर निकले और यहाँ पर 1 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2√2। तो बेसेस हमारी सेम हो रही हैं। आगे देखो 50 अंडर में है, तो हम इसकी सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 की टेबल 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पर 5 जो है जोड़ी में है तो ये बाहर निकलेगा, और 2 जो है ये अंदर रहेगा, तो प्लस 5 √2। तो अब हमारे पास बेसेस जो हैं इनकी सेम हो गई। यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम √2 एक मरतबा लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में इनको प्लस माइनस करेंगे। 4 - 2 ये वाला, और उसके बाद प्लस 5 ये वाला। तो अब आगे देखें, √2, अब 4 - 2 2 बचा, फिर उसके बाद प्लस 5 के साथ तो 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिखा। अब 7 √2 ये इसका आंसर है। अब ये था इसका पार्ट ई। अब चलते हैं इसके पार्ट एफ की तरफ। तो अब इसका पार्ट एफ देख लें। अब यहाँ पर है 2 + √5 2 - √5। तो अब इसको सोल्व करें। अब ये अलजबरा का एक फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि अगर a + b और a - b, अब इसी तरीके से अगर आ जाए तो वो इक्वल होता है a² - b² के। तो अब यहाँ पर देखें, 2 जो है a की जगह पर है, ये a आ गया, और प्लस की जगह पर, और उसके बाद √5 जो है वो b है, और आगे देखें यहाँ पर 2 जो है a की जगह पर, और ये माइनस की साइन की जगह पर, और √5 b की जगह पर। तो अब इसको हम इस अलजब्रिक फार्मूला के हिसाब से खोलेंगे। तो अब देखें इसको, a² - b² की तरह खोलेंगे। अब यहाँ पर a क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 को स्क्वायर दे दिया, और माइनस, और उसके बाद √5, तो ये √5 इसको स्क्वायर, तो a² - b², इसी तरीके से ये खुलेगा। अब ये स्क्वायर कट गया इस अंडर के साथ, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और माइनस यहाँ पर स्क्वायर कट गया अंडर के साथ, तो सिर्फ 5 बचा। अब 4 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो -1 इसका आंसर है। इसका पार्ट एफ जो है बिल्कुल आसान था। अब इसके पार्ट जी की तरफ चलते हैं। तो अब चलिए इसका पार्ट जी देख लेते हैं। अब इसके पार्ट जी में 1 + √3 2 - √3।
अब यहाँ पर कोई अलजेब्रिक फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर 1 है और यहाँ पर a की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अब देखें, सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, तो हम इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, तो 2 आ गया, और ये 1 मल्टीप्लाई हुआ -3 के साथ, तो -√3 आ गया, और उसके बाद √3 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, तो +2√3। अब ये √3 मल्टीप्लाई होगा -√3 के साथ, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम माइनस बाहर देंगे और ब्रैकेट के अंदर √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, अब आगे देखें। अब यहाँ पर इनके जो है बेसिस सेम है, लेकिन इससे पहले हम इस अंडर रूट्स को सोल्व करते हैं। अब इसको सेम ही लिखो, 2 - √3 +2 √3 माइनस। अब यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई √3 के साथ है, तो हम अंडर रूट्स की जगह पर इसके 1/2 पावर लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 इसका पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 3 इसका पावर 1/2। तो अब इसको लिखो, 2 - √3 2 √3 माइनस। अब यहाँ पर 1/2 है और वहाँ पर भी 1/2 है, और बेसेस इनके सेम है। जब बेसेस सेम हो तो पावर प्लस होते हैं, तो यहाँ पर 3 1/2 प्लस 1/2। तो जब ये इनकी एलसीएम लेंगे फिर इनको सोल्व करेंगे, तो लास्ट में सिर्फ 3 का पावर 1 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। अब देखो, 2 - √3 प्लस 2 √3 और माइनस सिर्फ 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का पावर 1 बचेगा, और 1 हम लिखते नहीं हैं, वो हर डिजिट और हर नंबर के ऊपर पावर 1 होता है। तो आगे देखें। अब इस 2 को और इस 3 को पहले सोल्व करो। 2 ये वाला -3 और उसके बाद प्लस 2 √3 और ये वाला -√3, तो 2 - 3 -1 हुआ, -1, उसके बाद प्लस 2 √3 और -√3। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो 2 √3 और उसके बाद -√3, तो -√3 और उसके बाद -1 लिखेंगे, यहाँ पर -1 आ गया। तो अब देखें, बेसिस सेम आ गई, तो यहाँ पर √3 एक ही मरतबा हमने लिखा और ब्रैकेट में 2 लिखा, और यहाँ पर सिर्फ माइनस की साइन है, तो -1 होगा, -1 लिख दिया हमने, और उसके बाद -1 ये वाला। और आगे देखो, अब यहाँ पर √3, अब 2 - 1 तो 1 ही बचा, और उसके बाद -1 ये वाला। तो अब यहाँ पर √ सिर्फ 3 बचा, और 1 जो है इस √3 के साथ आ गया, और बाहर जो है -1 है। यही इसका आंसर है। अब ये था इसका पार्ट जी। अब चलते हैं इसके पार्ट एच की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब इसका पार्ट एच देख लें। अब यहाँ पर भी अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है, कौन सा? a + b होल स्क्वायर। और ये किस तरीके से खुलता है? ये खुलता है a² + 2ab + b²। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है a - b होल स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखें, 1 जो है ये हमारा a की जगह पर है, और 2 से लेकर √7 ये सारा b की जगह पर है, और माइनस की साइन ये है। तो हम इसको किस तरीके से खोलेंगे? 1 की जगह पर हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद
2ab, 2 फार्मूले का है तो हमने 2 लिखा यहाँ पर, a हमारे पास है 1 और 2ab, और यहाँ पर a है तो b हमारे पास 2√7 है, और लास्ट में प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे पास है 2√7, तो 2√7 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी पावर आ जाए वो 1 ही रहता है, और -2 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -2 ही हुआ। अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा 2√7 के साथ तो -4√7 हुआ, और उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर देखें ये जो स्क्वायर है ये इस 2 के ऊपर भी है, इस √7 के ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर कट गया इस अंडर के साथ, और यहाँ पर 4 हो गया क्योंकि इसके ऊपर भी था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 × 7, या इसको ब्रैकेट में लिख दें, बात एक ही है, 1 - 4√7, अब प्लस 4 × 7 के साथ तो 28 हुआ। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 28 है तो 29 हुआ, और -4√7 ये इसका आंसर है, तो इसका पार्ट H भी हो गया। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया और समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।